चलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 6 कक्षा 9वीं की रेखा तथा कोण। और मेरा प्रयास होगा बच्चों की इस वीडियो में हम बेसिक कवर करेंगे प्रश्नावली 6 से संबंधित जो भी बातें हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों रेखा रेखा तथा कोण। इसका मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा, काफ़ी छोटी छोटी भी बातें बताऊंगा। तो आप लोग चाहो तो पेन कापी लेके भी बैठ सकते हो आसानी से, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। पहला पॉइंट बच्चों आता है, सबसे पहले एक मैं हेडिंग वाइज पढ़ूंगा। पहला पॉइंट आता है बच्चों बिंदु। हमको समझना होगा कि बिंदु क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग बच्चों या फिर कभी ना कभी तो इससे आपकी मुलाकात हुई होगी छोटी क्लास में। तो बिंदु बच्चों, मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, मैं केवल बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। ये पॉइंट होता है, यही पॉइंट है। इसको मैं बॉक्स में करता हूँ जिससे समझ में आ जाए। बच्चों ये पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट का काम जो होता है वो किसी भी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने में हम करते हैं, ठीक है ना। यदि इसकी डेफिनेशन की बात किया जाए तो बच्चों पॉइंट वह होता है जिसकी ना कोई लंबाई ना चौड़ाई ना मोटाई। इसका मतलब लंबाई भी नहीं होनी चाहिए उसमें, चौड़ाई भी नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ बच्चों मोटाई भी उसकी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं? बिंदु। बात क्लियर है। अब बच्चों बिंदु के बाद आती है एक रेखा। तो आपसे कोई पूछेगा बिंदु क्या होता है, तो आपको बोलना है कि लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई युक्त रहित आकृति को बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों होता क्या है कि इन्हीं असंख्य बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो एक सीधी रेखा बनती है। क्या बनती है बच्चों? रेखा। मैं समझाता हूँ कैसे। चलो समझना बच्चों, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ, ये रेखा है कोई। बच्चों ये आपकी रेखा है। अब ये रेखा बनती कैसे बच्चों, ये आपको जानना जरूरी है। बच्चों यहाँ पे हम पॉइंट 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 ऐसे इधर रफ वाला समझो। पॉइंट 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 एकदम सन्निकट होंगे, मतलब एक से एकदम इनके बीच का अंतराल बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे पॉइंट को ऐसे मिलाते जाएंगे तो बच्चों क्या बनती है? रेखा बनती है। इसका मतलब यदि हमको रेखा की डेफिनेशन लेनी हो तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों? रेखा वो होता है जिस जो अनंत बिंदुओं के समूहों से मिलकर बनता है ना। अनंत बिंदुओं के समूह से क्या बनता है? रेखा। समूह से, अनंत बिंदुओं के समूह से किसका निर्माण होता है बच्चों? रेखा का। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ रेखा की कुछ विशेषताएं क्या होती हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको। बच्चों देखो यहाँ पे मैंने कैप लगा रखा है। कैप बच्चों ये दर्शाता है कि ये रेखा आगे भी बढ़ाई जा सकती है। इधर भी कैप लगा है, इसका मतलब ये यही बात सेम ये भी दर्शा रही है कि ये रेखा आगे भी बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब क्या है बच्चों की रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। इसको आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। निश्चित नहीं होती। रेखा की लंबाई हम कभी भी निश्चित नहीं कर सकते। साथ ही साथ बच्चों रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। ये बात आपको ध्यान देना है। अंतिम बिंदु नहीं होता, ठीक है ना। तो रेखा क्या होता है, एक बार मैं तीनों चीज रिपीट करता हूँ। अनंत बिंदुओं के समूह से रेखा का निर्माण होता है, और रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, और साथ ही साथ इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। ये कहे बच्चों यही दिखा रहा है कि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। चलो ये हुई रेखा की बात। अब हम बात करते हैं बच्चों रेखाखंड की, या फिर उससे पहले किरण की कर लेते हैं, फिर रेखाखंड की करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हेडिंग बनाओ बच्चों किरण। किरण समझना ध्यान से, किरण क्या होता है समझ में आ जाएगा। थोड़ा भी अगर आप लोग ध्यान लगाओगे ना तो चीजें बहुत आसान है बच्चों, समझ में आ जाएंगी। तो किरण होता क्या है बच्चों की रेखा की मैंने विशेषता क्या देखा कि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसको दोनों तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किरण में होता क्या है बच्चों की किरण का एक फिक्स एंड पॉइंट होता है। इसका मतलब इसमें किरण में एक ही तरफ कैप लगी होती है, इसका एक फिक्स पॉइंट ये अंतिम बिंदु है, ठीक है ना। तो इसका इसमें चलो लिख लेते हैं। किरण में होता क्या है कि एक निश्चित बिंदु होता है, एक निश्चित बिंदु होगा। पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस समझते चलना। किरण में होता क्या है कि एक निश्चित बिंदु होता है। अब ये बताओ क्या किरण की लंबाई नापी जा सकती है? नहीं, क्योंकि इधर की जब तक हमको एग्जैक्ट लंबाई नहीं पता होगी तो हम ये थोड़ी ना बता पाएंगे कि किरण की लंबाई कितनी होगी। इसका मतलब किरण की भी लंबाई निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती, ठीक है ना बच्चों। निश्चित नहीं होती, ठीक है। किरण की भी लंबाई निश्चित नहीं होती, ठीक है।
जैसे आप लोग मैं बताता हूँ उदाहरण, जैसे आपने टार्च देखा है कभी? टार्च, मान लेते हैं ये टार्च है बच्चों आपका, यहाँ पे बल्ब लगा है और यहाँ पे मान लो ये बटन है। तो टार्च से बच्चों जो लाइट ये इधर प्रकाश जो जा रही है इधर, ये कहाँ तक जाती है? क्या इसका कोई एंड पॉइंट होता है, अंतिम बिंदु होता है? नहीं। लेकिन ये तो पता होता है ना कि टार्च कहाँ से जल रही है। तो इसका मतलब एक स्टार्टिंग ये है, एक अंतिम बिंदु पता होता है, एक अंतिम बिंदु नहीं पता होता। ठीक है, ये हुई बच्चों किरण। अब मैं बात करूंगा बच्चों रेखाखंड की। रेखाखंड, ये भी समझना ध्यान से, रेखाखंड क्या होता है बच्चों। पहले मैं लाइन खींच देता हूँ फिर समझाता हूँ। ये एक रेखाखंड है, मान लेते हैं पॉइंट ए है और बच्चों ये वाली पॉइंट आपका बी है। ठीक है ना। अब मैंने रेखा में क्या देखा कि इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं था। किरण में मैंने देखा कि इसका एक अंतिम बिंदु था, एक अंतिम बिंदु नहीं था। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो रेखाखंड होती है उसकी उसके दोनों एंड पॉइंट पता होने चाहिए। इसका मतलब इसके दोनों निश्चित बिंदु होते हैं, इसके दोनों अंतिम बिंदु निश्चित होते हैं, अंतिम बिंदु निश्चित होते हैं, निश्चित होंगे। साथ ही साथ बच्चों रेखाखंड क्या होती है कि इसकी लंबाई, जब इसके दोनों एंड पॉइंट पता होंगे तो इसकी लंबाई नापी जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। लंबाई क्या होती है बच्चों? निश्चित होती है। लंबाई क्या होती है बच्चों? निश्चित होती है। ठीक है ना। इसके दोनों अंतिम बिंदु पता होते हैं, साथ ही साथ इसकी लंबाई भी क्या होती है बच्चों? निश्चित होती है। तो ऐसी आकृति को बोलते हैं बच्चों रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। इसकी अगर परिभाषा के रूप में लिखना हो तो ऐसी रेखा जिसकी लंबाई निश्चित हो वही रेखाखंड होता है। बात क्लियर है? अब यहाँ पे मैं आगे बात करता हूँ बच्चों कोण की। किसकी बात करता हूँ? कोण की। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझना है कि कोण क्या होता है। चलो, आपने किरण में पढ़ा, क्या पढ़ा कि किरण क्या होती है कि एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ पे एक किरण खींचता हूँ। एक किरण बच्चों ये है, इसका एक एंड पॉइंट हमको ये पता है। इसी पॉइंट से बच्चों एक किरण मैं और खींचता हूँ। ठीक है ना। और ध्यान देना इनके बीच का ये झुकाव, इसको बोलते हैं झुकाव। यही बच्चों आपको क्या कहलाता है? कोण। इसका मतलब कोण का निर्माण कैसे होता है? तो आप बोलोगे किरण से। किससे होता है? किरण से। किरण से कोण का निर्माण होता है। साथ ही साथ यदि परिभाषा की बात किया जाए तो आपको बोलना है कि किसी निश्चित बिंदु से निकलने वाले दो किरणों के बीच के झुकाव को, है ना, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं बच्चों? कोण के बीच के झुकाव को, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोला जाता है बच्चों? कोण। ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कोण बनता कैसा है तो आपको बताना है किरण से। ठीक है ना। क्योंकि किरण का एक तो एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता। अब बच्चों यहाँ पे तो हो गई कोण। अब मैं बात करूंगा कोणों के प्रकार की। ठीक है ना। यहाँ पे समझना कोणों के प्रकार। जो हमको पढ़ना है केवल हम उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों कोण कई प्रकार के होते हैं, उनमें से जो मुख्य हैं उनको हम सब देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आता है पहला नाम न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। तो बच्चों न्यून कोण ऐसा कोण होता है जिसका मान 0 डिग्री से अधिक, 0 से अधिक और बच्चों 90 डिग्री से कम होना चाहिए, कम होता है। इसका मतलब न्यून कोण कैसा कोण होता है जिसका मान 0 डिग्री से तो अधिक होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। इसको अगर गणित की भाषा में दिखाएंगे तो जो आपका थीटा होगा, मान लेते हैं कोण को हम दिखाते हैं थीटा से, तो जो थीटा का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा। ये कैप जिधर खुला होगा उसका मान बड़ा होगा और किससे कम होगा? 90 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये आपका हो गया न्यून कोण। क्या हो गया? न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है बच्चों? ऐसा कोण जिसका मान 0 से, देखो ये बड़ा है, 90 से कम है, तो ये क्या होगा? न्यून कोण। बहुत आसान सी बात है। अब आके आगे आते हैं समकोण पे। ठीक है ना। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। समकोण, समझना ध्यान से बच्चों। अब समकोण में, अच्छा न्यून कोण का मैं थोड़ा सा फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक ये है एक किरण, एक किरण ये है।
ये कोण 0 से अधिक लेकिन 90 से कम है, तो इसको बोलेंगे बच्चों न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। यहाँ पे जो भी थीटा का मान होगा, थीटा का मतलब कोण, वो क्या होगा? 0 से तो अधिक होगा, 90 से कम होगा, समकोण। समकोण में होता है क्या है बच्चों कि जो भी कोण का मान होगा, मान लेते हैं कोण का मान थीटा है, वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण के कहते हैं, है ना। जो कोण क्या हो बच्चों 90 डिग्री के बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? समकोण। बात क्लियर है? इसकी आकृति कैसी होती है तो इसको देख लेते हैं। समकोण अगर आपने देखा होगा तो लिखा होगा 90 डिग्री। आपके पास अगर वो होगा चांदा जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा बच्चों 90 डिग्री, यह है 90 डिग्री, और इसको बोलते हैं बच्चों समकोण। ठीक है ना। आगे ये सब बातें सबको हालांकि आपने पढ़ भी रखा है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि पूरी बातें बता दिया जाए। अब आता है बच्चों अधिक कोण। समझना अधिक कोण क्या होता है बच्चों। अधिक कोण ऐसा कोण होता है जिसका मान 90 से तो अधिक होगा, 90 से अधिक, परंतु 180 डिग्री से कम, परंतु 180 डिग्री से कम। मतलब बच्चों ऐसा कोण जिसका मान 90 से अधिक हो, 180 डिग्री से कम हो, उसको बोलेंगे अधिक कोण। इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे कि बच्चों 90 से तो अधिक होगा थीटा का मान, लेकिन ये थीटा का मान 180 से कम होगा। ठीक है ना। तो ऐसा कोण को बोलते हैं बच्चों अधिक कोण। और अधिक कोण का मैं एक फिगर बना देता हूँ। देखो बच्चों, एक ये पहली किरण ये हो गई, इसी एक पॉइंट से एक किरण ये निकाल देता हूँ। ठीक है ना। अब देखो स्ट्रेट होता तो 90 होता, लेकिन स्ट्रेट से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 90 से ज़्यादा है, तो ये कोण जो होगा बच्चों वो अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण। किसी बच्चे को कोई तकलीफ? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्लियर है ना। सब एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों इसके बाद आता है सरल कोण। इसी को बोलते हैं बच्चों ऋजु कोण भी बोलते हैं, सरल कोण या फिर ऋजु कोण। तो इसको देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों सरल कोण होता क्या है कि मान लेते हैं एक ये एक पॉइंट से ये खींचा बच्चों, इसी पॉइंट से मैं एक सीधी लाइन ऐसे खींच देता हूँ, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, कभी भी थीटा का मान अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं बच्चों सरल कोण। इसका मतलब यदि 180 डिग्री का कोण हो तो उसे सरल कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? सरल कोण। सरल कोण या फिर ऋजु कोण। बात ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो मैं लिख रहा हूँ मैथमेटिक, इसको बोलते हैं बच्चों गणित की भाषा। कुछ कुछ कहीं कहीं जगह हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना। इसको आपको ध्यान देना है। अब सरल कोण के बाद आता है बच्चों आपका एक अगला कोण जिसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स या फिर रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती कोण। अब यहाँ पे बच्चों प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, देखो एक पैटर्न बन रहा है। पहला क्या बना? 0 से कम अधिक 90 से कम, दूसरा 90 के बराबर, तीसरा 90 से अधिक 180 से कम, अब चौथा क्या हुआ 180, अब पांचवा क्या होगा 180 से अधिक 360 से कम। पैटर्न बन रहा है ना। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम। गणित की भाषा में क्या लिखेंगे बच्चों? 180 डिग्री से तो थीटा का मान अधिक होगा, लेकिन 360 डिग्री से कम होगा। तो ऐसे कोण को क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। देखो प्रतिवर्ती कोण बनता कैसे ये जानना जरूरी है बच्चों। ये मान लेते हैं पहला ये किरण ये है, और हम मान लेते हैं बच्चों एक दूसरी किरण ये है। समझना ध्यान से, प्रतिवर्ती थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला, इस कोण को बोलते हैं बच्चों प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। अब कभी भी बच्चों का प्रतिवर्ती कोण निकालना हो, प्रतिवर्ती कोण, तो मैं लिखवा देता हूँ। प्रतिवर्ती कोण निकालना होगा बच्चों, जिस कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना होगा 360 डिग्री में उतना घटा देंगे। इसका मतलब प्रतिवर्ती कोण बराबर होता है 360 माइनस थीटा। जैसे मैं कहता हूँ मुझे 100 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण बताओ, मैं क्या कहता हूँ 100 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण। तो आपको क्या करोगे, प्रतिवर्ती कोण निकालना होगा तो जो थीटा का मान दिया रहेगा 360 में घटा देंगे, तो घटाएंगे क्या आएगा 260। इसका मतलब 260 डिग्री होगा 100 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण। ठीक है ना।
तो प्रतिवर्ती कोण होता क्या है बच्चों? 180 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री से कम। बात क्लियर है? अब प्रतिवर्ती कोण के बाद हम बात करते हैं बच्चों पूर्ण कोण की। किसकी बात करते हैं? पूर्ण कोण की। चलो यहाँ पे बात करेंगे बच्चों पूर्ण कोण की। तो आपको समझना है कि पूर्ण कोण क्या होता है। बच्चों ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के बराबर हो। ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के क्या हो? बराबर। इसका मतलब जो भी कोण मान लेते हैं थीटा है, थीटा किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। तो इस प्रकार के कोण को बोलते हैं बच्चों पूर्ण कोण। बात क्लियर है? तो इसकी आकृति जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं ये एक रेखा है और इसी के ऊपर एक रेखा और है। तो यदि हम यहाँ पे इससे कोण निकालते हैं, जो भी कोण आएगा बच्चों यहाँ से देखना, यहाँ से उठाए और यहीं पे ले जाके छोड़ दिए, तो ये जो पूरा गोला वाला कोण बना बच्चों, ये कोण बनेगा। यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है ना? ये पूर्ण कोण का चित्र है। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों बिंदु, रेखा, रेखाखंड, कोण और कोणों के प्रकार। ठीक है, इतनी बातें हुई। अब आगे मैं कुछ और बातें डिस्कस करता हूँ। चलो मैं एकदम स्टार्टिंग में ले आता हूँ जहाँ पे मैंने शुरुआत किया था। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे। आगे देखता हूँ क्या है यहाँ पे। अब बच्चों हम बात करेंगे दो और कोण की, पूरक और समपूरक। अब यहाँ पे आपको समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं पूरक कोण क्या होता है। तो यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं पूरक कोण। ठीक है ना? समझना बच्चों ध्यान से, पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है बच्चों? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो बच्चों? 90 डिग्री। जैसे समझना, अभी मैंने बताया बच्चों 90 डिग्री की आकृति कैसी होती है, अभी मैंने बताया, जस्ट बताया। मान लेते हैं बच्चों ये कोण आपका 90 डिग्री का है। ठीक है ना? मान लेते हैं। तो इसको मैं अगर दो इसको इस 90 डिग्री को मैं दो कोणों में विभाजित करता हूँ। ठीक है ना? अब मान लेते हैं बच्चों कि ये वाला कोण, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ। चलो मान लेते हैं बच्चों ये कोण तुम्हारा है ए और ये वाला कोण तुम्हारा है बी। तो ये बच्चों पूरा कोण कब होगा? जब ए प्लस बी, इन दोनों का मान कितना होना चाहिए? इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है ना? तो ये मतलब कोण ए और कोण बी कैसे कोण कहला लेंगे? एक दूसरे के पूरक। सवाल आपसे ऐसे पूछेगा पूछेगा कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ। तो अभी मैंने बताया कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो। तो 30 में क्या जोड़ने पर 90 आएगा? तो 60। तो इसका मतलब 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 60 डिग्री। ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। कहेगा कि 45 डिग्री का पूरक कोण बताओ। तो 45 में क्या जोड़ने की 90 आ जाए? 45। तो 45 का 45। आपसे पूछेगा 10 डिग्री का पूरक कोण बताओ। तो क्या हो जाएगा? 80। क्योंकि 80 में 10 जोड़ने पे क्या होता है? 90। तो ये रहा बच्चों पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री हो। बातें क्लियर है? ये बातें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अब पूरक के बाद बच्चों बात करते हैं हम समपूरक कोण की। इसकी समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण। तो समपूरक कोण बच्चों सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब दो कोण जिनका योग दो कोण जिनका योग 180 हो। समझना ध्यान से, जिनका योग मैं पूरा लाइन नहीं लिखूंगा, 180 डिग्री हो। इसका मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग करने पे 180 आए, उनको बोलेंगे समपूरक, एक दूसरे के समपूरक कोण। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो बच्चों ये आपकी एक लाइन है। ठीक है ना? ये आपका पॉइंट है। तो यहाँ पे इस पूरे का मान कितना होगा? 180। यहाँ इस 180 को दो कोण, अलग अलग कोणों में बांटता हूँ। मान लेता हूँ ये कोण ए है और ये वाला कोण बच्चों क्या है? बी। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी। यहाँ पे कोण का सिंबल लगा लेना। कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? समपूरक कोण। अब है आपसे सवाल ऐसे पूछेगा जैसे भी मैंने पहले में पूछा। आपसे कहेगा कि 30 डिग्री का समपूरक कोण बताओ। 30 डिग्री का। तो हमको पता है कि समपूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो। अगर एक कोण 30 दिया है, हमको दूसरा कोण अगर निकालना है तो एक के स्थान पे 30 रख देंगे। यहाँ से बी का मान निकालेंगे। 130, ये 30 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों? 150 डिग्री। है ना? इसका मतलब
ऐसे दो कोण जिनका योग 150 180 डिग्री हो उनको बोलेंगे संपूरक कोण। अब आपसे पूछा जाएगा कि 100 डिग्री का संपूरक कोण बताओ, तो 100 में क्या जोड़ने पे 180 आता है, 80। 100 डिग्री का क्या हो जाएगा, 80। साथ ही साथ बोलना है आपको। मैं कहता हूँ 70 डिग्री का संपूरक कोण बताओ, तो क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, ये तो रहा बच्चों संपूरक कोण। अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चों कोणों के रैखिक युग्म के बारे में। ठीक है ना, ध्यान से, एक हेडिंग है कोणों का रैखिक युग्म का रैखिक युग्म। समझो क्या कहता है कोणों का रैखिक युग्म। चलो बच्चों समझो, कोणों का रैखिक युग्म कहता है बच्चों कि यदि किसी भी रेखा के, कोई भी रेखा हो, किसी भी रेखा के एक निश्चित बिंदु से रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब, मान लेते हैं बच्चों ये कोण आपका ए है, ये वाला कोण आपका बी है, और ये वाला कोण आपका सी है। तो कोणों का रैखिक युग्म यही कहता है कि बच्चों किसी रेखा के एक ही बिंदु से रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग 180 होगा। इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक, अब आप पूछोगे कि सर कोणों का रैखिक युग्म और संपूरक कोण में अंतर क्या आया, तो ध्यान देना, संपूरक में हमेशा कम, मतलब ये निश्चित है कि हमें दो ही कोण होंगे जिनका योग 180 होगा। लेकिन कोणों के रैखिक युग्म में ऐसा जरूरी नहीं, इसमें 3 4 5 कितने भी कोण बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इनको बोला जाता है बच्चों कोणों का रैखिक युग्म। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग, तरफ बने सभी कोणों का योग कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और ध्यान देना ये हमेशा एक ही पॉइंट से बनेंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग। ठीक है, चलो ये हुई कोणों का रैखिक युग्म। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे समांतर